तहरीके लब्बाक पाकिस्तान जो कालिदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, कोई मजहबी पार्टी नहीं है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है। पिछली दफ़ा हमने आपके सामने एक पूरी तफसील रखी थी कि किस तरह से हिंदुस्तान के अकाउंट्स तहरीके लब्बाक को सपोर्ट कर रहे हैं और ये छठा मौका है। 2015 में तहरीके लब्बाक जो थी इसको कायम किया था और उसके बाद इन्होंने एक वतीरा बना लिया है कि ये कोई ना कोई बहाना बना के बाहर निकलते हैं और सड़कें ब्लॉक कर देते हैं। रियासत जो है उसकी कोई सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। ये जो लोग ये समझते हैं कि इस तरीके से, देखिए आइडिया रखना हर एक का हक है, कोई भी आप आइडिया रख सकते हैं, आप उसके हक में हो सकते हैं, खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि अगर आप मेरा आइडिया नहीं मानेंगे तो मैं आप पे बंदूक लेके चढ़ दौड़ूंगा, ये तो नहीं हो सकता। इस तरह तो रियासत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार कि वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे, तो फिर तो रियासत ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा आज की काबीना की मीटिंग में ये एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई रियासत की रिट को चैलेंज करे। और यहाँ मैं ये आपको बता दूँ, ये लोगों को जिनको गलत फहमी है, पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे धूल चटाई है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती ना करे, और पहले भी जिन्होंने रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की उनको बाद में एहसास हुआ कि वो गलत थे। और आज ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के, आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं हैं, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकेंगे। किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। और इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे, पहले 6 दफ़ा ये तमाशा लग चुका है और हमने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है और उसकी वजह बड़ी सीधी सादी है, वो ये है कि हम चाहते नहीं हैं कि यहाँ पे कोई लोगों का खून बहे। इनकी जो एक क्लास है, जो एक लीडरशिप की जो एक कुछ लोग हैं, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के जान जाने से, बल्कि वो तो चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर खून बहे, वो तो चाहते हैं कि यहाँ तमाशा लगे। अब पिछली दफ़ा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में और 49 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी भी कुछ देर पहले 27 क्लाशनकोव बरदार जो हैं वो सादोगी में जो है वो इस तहरीक में शामिल रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? आप इधर से निकल के आपने जीटी रोड बंद कर दी, उधर से फलानी सड़क बंद कर दी, तो हम कितनी देर आपका लिहाज करेंगे? तो बड़ी वाज़ेह बात है, हमने फैसला कल वज़ीर आज़म साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और तमाम मुतल्लिका हुकाम ने उसमें शिरकत की और एक वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालिदम तहरीके लब्बाक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे और बाकी इदारों को भी मैं समझता हूँ अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। ये जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक उनको दी गई है, उसके ऊपर अदालतों का जो मामला है, तमाम जो हमारे इदारे हैं उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपना अपना किरदार अदा करें और इस तहरीक को हम
انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب سے کچھ دیر بعد آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے اور آپریشن کی ڈیٹیل جو ہیں وہ اس سے آگاہ کریں گے، اور پھر انٹیریئر منسٹر جو ہیں وہ بھی ان کو بھی وزیر اعظم صاحب نے ہدایت دی ہے کہ وہ قوم کو لمحہ بلمحہ جو بھی معاملات ہیں ان سے آگاہ رکھیں۔ اب تک جس طرح میں نے آپ کو کہا ہم نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، ایک جگہ کے اوپر بھی کسی سویلین کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں روکا گیا، نہ ہی ہم نے کہیں پہ طاقت کا استعمال کیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین کر رہے ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے رویوں کے اوپر ابھی نظر ثانی کر لیں۔ ان میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی ہیں، اور یہ جو فیک نیوز پھیلانے کا کلچر کچھ لوگوں نے جس کا تماشا لگا لیا ہے، ہم اس کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، اور وی ول کم ہارڈ آن یو۔ سو بعد میں پھر ہم سے گلا نہ کہیے گا کہ فلانے یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ یہ پاکستان کی ریاست کی عزت کا سوال ہے، پاکستان کے شہریوں کی زندگی کا سوال ہے۔ سو دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ اینڈ ول گو ٹو آل ایکسٹینٹ جس کے اوپر ہمیں جانا پڑا۔ سو اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس وقت لگے ہوئے ہیں فیک نیوز کو پھیلانے اور یہ بتانے کہ یہاں بھی یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور پھر ابھی ہم یہ بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں سے کئی، ایک تو ہندوستان سے ان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا ہیلپ مل رہی ہے، اور کچھ اور ملکوں سے بھی مل رہی ہے۔ ہم ان ملکوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے، اور پی ٹی اے کو اس سلسلے میں واضح ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگ لگے ہوئے ہیں فیک نیوز پھیلانے، ان کے اوپر بھی وی ول کم ہارڈ آن دیٹ۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔